धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। दिल्ली वो नाम जहां बमुश्किल कोई ऐसे हालात होते हैं जहां तनाव की स्थिति पैदा हो, किसी समाज में, किसी मज़हब के अंदर, किसी बिरादरी के अंदर, किसी जाति के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि तमाम तरह की जातियां, बिराद के समाज के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत कम कोई ऐसे हालात हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि जो मुस्लिम छवि वाले लोग हैं, जो देखने में मुस्लिम लगते हैं, उनके साथ कुछ वारदातें हो रही हैं। चलती हुई बसों में उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनसे तरह तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, मस्जिदों के बाहर तलवारें लहराई जा रही हैं और तरह तरह के इश्ताल अंगेज़ नारे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सब फ़िज़ा क्यों बदल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है और पूरे दुनिया की नज़र दिल्ली पर रहती है। दिल्ली में ऐसे हालात क्यों पैदा होने लगे हैं? अभी तक ऐसी स्थिति दिल्ली में देखने को नहीं मिलती थी। मेरे साथ हैं जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली के सदर, यानी कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी साहब। उनसे बात करेंगे इन्हीं सारे पहलुओं पर। मौलाना, क्यों दिल्ली में ऐसी सूरत हाल नज़र आने लगी है? अब पहले ऐसा नहीं था। देखिए, ये हाल तो पूरे मुल्क का है और उसकी राजधानी दिल्ली है, और जो लोग इस किस्म के कदम उठा रहे हैं, ये सब, मैं तो ये समझता हूँ, ये सब सियासी हैं जी, और इनके पीछे सियासी ताकत हैं। मतलब सियासी ताकतों के भड़काए हुए ये लोग हैं जो दिल्ली में भी इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं। जी, मेरा दिल्ली में भी क्यों करने लगे हैं? दिल्ली में कभी ऐसा होता नहीं था। आपने भी लंबा वक्त गुजारा है दिल्ली के अंदर। देखो, दिल्ली में जो माहौल था वो बहुत अच्छा माहौल था, और दिल्ली में अब भी अंदरून दिल्ली ऐसा नहीं हो रहा है। बाहरी दिल्ली में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं रोनुमा जी, जैसा कि बवाने के एक इमाम के साथ मामलात हुए जी। हम वहाँ गए, जाकर के हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ। उसमें ये भी है, किसी एक शख्स ने हमसे ये बताया कि ये तमाम मामलात की हिदायत दी जा रही है लोगों को ऐसा करने की, और उनके पीछे सियासी ताकत है। और सियासी ताकत कौन सी है वो आप हजरात समझते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। हमने उसी इशू को लेकर के शाहबाद थाने में गए। वहाँ के जो SHO थे वो बहुत ही अच्छे और बाअखलाक आदमी थे। उन्होंने हमसे ये बताया कि इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं वो चंद अनासिर लोग हैं। जब हमने गिरफ़्तारी के लिए उनसे कहा, उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ये चंद दिनों में हम इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे और दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। बवाना में ऐसे कई वाक़े हो चुके हैं, आपकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। जी, वहीं क्यों हो रहा है ऐसा? वहाँ एक तो ये है, हो क्यों रहा है जी, वो नया बसरा इलाका, इसलिए वहाँ ज़्यादा सब चीज़ें की जा रही है। देखो, 1 सदी से वहाँ मुसलमान नहीं था जी, और जब वहाँ मुसलमान गया है, उनका कहना यह है कि जो लोग आज ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, वो हमें एहतराम की नज़र से देखते थे, और आज हमें वही लोग जी, मुल्ले कह के पुकार रहे हैं। यानी कि मुसलमानों की बढ़ती तादाद से कुछ लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ये वहाँ कहा जाए। ऐसा ही लग रहा है। ये जो कठुआ में हुआ वो भी उसी का जैसा हुआ कि वहाँ मुसलमान बढ़ रहे थे कि एक लड़की के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया 8 साल की बच्ची के साथ, कि मुसलमान वहाँ से चला जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मुसलमानों पे एक दहशत और मुसलमानों को खौफ व हिरास करने की कोशिश है। इससे आगे चलें मौलाना, क्योंकि देखिए जिस सियासी पार्टी का आपने जिक्र किया और जिस सियासी पावर का, ताकत का जिक्र किया, उसे सिर्फ 31% वोट मिला है। तो अगर हम मान भी लें कि 31% वोट मिला है, तो 69% वोट तो सेकुलर है इस मुल्क का। उसके साथ मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होकर दिखा रहा है? ये भी तो एक बात है ना।
आप 31% पे सब कुछ 100% को तो कुर्बान नहीं कर सकते ना। देखो, हम पहले से कहते आए हैं जी कि सुकून बर्बाद करने के लिए तुम 31 की बात कर रहे हो, 31% जी। की। 31 आदमी काफ़ी होते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन 31 की वजह से हम 100 के 100 लोगों से दूरी बना लें, डिस्टेंस बना लें, उनके साथ वो प्यार मोहब्बत वाला जो सिलसिला है वो तोड़ दें, 31 लोगों की वजह से 100 लोगों के साथ तोड़ दें, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। फिर तो 100 के 100 लोगों में गड़बड़ हो जाएगी। वो चाहते भी शायद यही है। अगर ऐसा होता जी और इन तमाम चीज़ों को मुसलमान न समझा होता तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस मुल्क का हाल क्या होता। मुसलमान तो इन तमाम चीज़ों को समझ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर ताकतों के साथ ही वो है और रहेगा भी सेकुलर ताकतों के साथ ही। और इसी में मुल्क की तरक्की, मुल्क को फलना फूलना इसी चीज़ में है। नहीं, मैं फिर अपने सवाल पे वापस आ रहा हूँ माजरत के साथ में। 31% लोग जो कर रहे हैं, मान लीजिए अगर एक बार को हम मान लें कि वो गलत कर रहे हैं, 69% लोग उसमें पत्रकार हैं, बहुत सारे हिंदू पत्रकार हैं, खूब आवाज़ें उठाते हैं मुसलमानों के साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती होती है। यहाँ तक कि आपका बाबरी मस्जिद वाला जो मामला चल रहा है, राजीव धवन आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला देख रहे हैं, रामचंद्र हैं वो देख रहे हैं, तो दोनों हिंदू वकील हैं। तो हमें पहचानना होगा ना, जो 69% वाली ताकतें हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये इशू हिंदू मुस्लिम तो है नहीं, और जो ऐसा कर रहे हैं उनका कोई मज़हब भी नहीं है। कहीं हिंदू मज़हब में भी ये तालीम नहीं दी जाती, ना मुसलमानों में ये तालीम दी जाती। ये तो सुकून और आफ़ियत का मज़हब है। शाबान का महीना शुरू हो चुका है, तमाम जगह जलसे जुलूस और वो क्या नाम कलाम पाक जिन बच्चों का पूरा होगा उनकी दस्तारबंदी, तमाम प्रोग्राम होते हैं। मैं भी खुद देखता हूँ, बचपन से देखते देखते बड़ा। गैर मुस्लिम की शिरकत क्यों नहीं कराते हैं आप लोग उसमें? कहीं भी शिरकत नहीं होती। अपने ही लोगों में बैठ के आप अपने मज़हब की बात कर रहे हैं, अच्छी बातें करिए, लेकिन ज़रूरत तो ज़्यादा दूसरों को भी बताने की है ना। देखो, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है जी, और जमीयत के इजलास आपने देखे होंगे, उसमें तमाम ही मज़ाहिब के लोग होते हैं, और एक मदरसे वाले के ताल्लुक़ ये तो उनके अपने ताल्लुक़ की बिना पर है। आप लोग अगर एक आइडिया दें उनको, नहीं, हमने तो नहीं काम करेंगे नहीं, नहीं, हमने तो कौमी यकजहती इसीलिए कायम की, बल्कि एक कमेटी ही तश्कील दे दी कौमी यकजहती की। नहीं, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम के अलावा, स्वामी अग्निवेश के अलावा कहाँ गैर मुस्लिम दिखते हैं? 4 स्टेज पे वही बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं और सामने आगे मुस्लिम बैठा रहता है सब। तो ये कैसा अमन कॉन्फ्रेंस हुआ? ये कैसा भाईचारा हुआ? मैं बताऊंगा जी। देखो, वही नहीं, मैं खुद ये खुरेजी है, खुरेजी में हमारे लोग प्रोग्राम रखते हैं, और कहाँ रखते हैं? मंदिर के अंदर रखते हैं, और वहाँ के सारे साधु संत जमा होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम में उन्हें बुला लिया और नीचे के लोगों को नहीं बुलाया गया, वो नीचे के लोगों को भी बुलाया जाता है, और उसमें सारे ही अपनी बातों को रखते हैं और सब मिलजुल करके मोहब्बत प्यार तकसीम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजकल एक चीज़ उभर के आई है, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे। मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया पहले भी था। जैसे भी आपने कहा कि मंदिर में गए, स्टेज लगाया और वहाँ पे सब मज़ाहिब के लोग इकट्ठा, यही तो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो था यही तो था कि आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को विचार दे रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं। वो उस चीज़ से कटता जा रहा है, उस चीज़ को वापस जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है। सोशल मीडिया जब से आया है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जो पहले छुप जाया करती थी, अब सामने आती हैं। जिस तरीके से ये आफिफ़ा का मसला है, 3 महीने पहले का यह मसला आसिफ़ा का, और ये सोशल मीडिया ही की ताकत है जो यहाँ तक पहुँचा, जो पूरी दुनिया में फैला और आज आलमी इशू बना। अब जमीयत जो मामले हो रहे हैं दिल्ली में, जमीयत इस पे क्या करने जा रही है? देखो, जमीयत कानूनी कार्रवाई एक पहलू है, एक पहलू, वो उसके अलावा समाजी बेदारी
तालीमी बेदारी, जहाँ तालीम होगी तो जिस इंसान के अंदर तालीम होती है, अभी 10 दिन का तालीमी बेदारी मुहिम चलाई। सर तालीम है, जिन लोगों ने आसिफा के साथ वो घटना को अंजाम दिया, एक भी अनपढ़ नहीं है उसमें। एक एसपीओ पुलिस का ऑफिसर, एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर है, सब तालीम याफ्ता है। तालीम से कैसे इंसान बना देंगे आप, ये कैसे कह सकते हैं? इस बात का दावा कैसे करते हैं? एक डॉक्टर मरीज का रेप कर दे रहा है, तो ये क्या पैमाना होगा कि तालीम से इंसान बनेगा आदमी? देखो तालीम कौन सी होगी वो? तालीम मैं बतला रहा हूँ, तालीम कोई सी भी हो, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो दुनियावी तालीम हो, इंसान के अंदर एक तमद्दुन तहजीब पैदा करती है। और अगर ये हो रहा है, ये तो हर तबके में है और हर जगहों पर है, लेकिन फिर भी तालीम ज़रूरी है। इसे मुस्तस्ना नहीं कर सकते आप। तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। तो आपको लगता है तालीम होगी तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी? हाँ, ये सारी मुनाफरत, आपस की खलीज, ये सब कम होंगी जब एक दूसरे के हुकूक का पता होगा, पड़ोसियों के हुकूक का पता होगा जी। एक इंसानियत उनके अंदर आएगी। जब इंसानियत आएगी तो यकीनन वो तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह है कि वो तालीम कौन सी होगी? वो तालीम जो इंसान को मशीन बना दे रही है कि एक डॉक्टर बीमार पड़े हुए अपने पेशेंट के साथ रेप कर देता है, एक टीचर अपने स्कूल में पढ़ने जा रही तालिबा के साथ रेप कर देता है, और जैसा आसिफा वाले मामले में हमें देखने को मिला, जितने भी तमाम मुल्जिमान हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। तो तालीम पे भी एक अच्छी पॉलिसी की ज़रूरत है कि वो तालीम इंसान को इंसान बना पाए, ना कि उसको मशीन बना पाए। बहुत सारे पहलुओं से आगे भी बात करेंगे मौलाना से, आपको अवगत कराते रहेंगे सारे पहलुओं से। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कैमरामैन इकराम खान के साथ मैं अकरम रईस खान, द कड़ खबर के लिए।